एक तरफ झारखंड में स्थिति सब कुछ साफ है और शपथ ग्रहण होने की तैयारी भी हो रही है, लेकिन महाराष्ट्र के लिए अभी स्थिति साफ नहीं होती नजर आ रही है। झारखंड और महाराष्ट्र, दो राज्य दो सरकार का सवाल, दोनों के नतीजे आए, 4 दिन हो चुके हैं। दोनों राज्यों में जनादेश एक तरफा रहा। झारखंड में इंडिया गठबंधन को बड़ी जीत मिली तो महाराष्ट्र में महाविजय महायुति की झोली में आई, लेकिन दोनों राज्यों के राजनीतिक हालात में जमीन आसमान का फर्क दिखता है। झारखंड में एक तरफ सब कुछ साफ है, सारे फॉर्मूले तय हो चुके हैं, कल हेमंत सोरेन की सरकार शपथ ले रही है, लेकिन महाराष्ट्र में सब कुछ इसके उलट है। सीएम को लेकर सस्पेंस जारी है। प्रचंड जीत के बाद अब महायुति सीएम चेहरे का फैसला अभी तक फिलहाल कर नहीं पाई है। बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी में अब तक एक राय मुख्यमंत्री पद को लेकर नहीं बन पाई है। 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो क्या ऐलान कर सकते हैं, क्या कह सकते हैं? इंतजार सिर्फ इस बात का है, शिवसेना अगर ये कहती है कि एकनाथ शिंदे ही बनेंगे, देखिए यहाँ पर हम 3 किरदार से तय होगी सरकार। सीएम की रेस में अगर सबसे कोई आगे हैं तो देवेंद्र फडणवीस, बिल्कुल एकनाथ शिंदे और उसके बाद अजीत पवार। हालांकि अजीत पवार की तरफ से डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये कह दिया गया था कि हम समझते हैं कि किसकी कैसी स्थिति है, यानी कि फडणवीस को समर्थन दे दिया गया था, लेकिन खुले तौर पर अभी भी साफ नहीं है। बहुत सारे ऐसे समर्थक हैं जो चाहते हैं कि सीएम वो बने और उनके मन में ऐसा था इससे पहले इलेक्शन के दौरान। आज तक से बात करते हुए उन्होंने कहा था कि कौन नहीं चाहेगा मुख्यमंत्री बनना। तो कश्मकश अभी भी बनी हुई है, कुछ भी साफ नहीं किया गया। इंतजार किया जा रहा है कि आलाकमान की तरफ से तस्वीर साफ की जाए। बीजेपी विधायक दल की बैठक तय नहीं हो पाया, हालांकि इसके बारे में भी और बीजेपी से पर्यवेक्षक, 3 पर्यवेक्षक ऐसे सूत्रों के हवाले से खबर आई कि मुंबई बीजेपी भेज रही, लेकिन कौन होंगे वो उनके नाम अभी तक और कब तक बताएंगे कि कौन क्या उन्होंने डिसीजन लिया है, ये सबसे बड़ा सवाल है। साफ ही नहीं हो पा रहा है कि आखिर कौन मुख्यमंत्री होगा। और कहा यह भी जा रहा है कि बीजेपी का इतिहास रहा है कि आलाकमान की तरफ से अचानक से एक ऐसे नाम की घोषणा की जाती है जिसके बारे में किसी ने सोचा ना हो। जो विधानसभा का चुनाव लड़ा गया वो एकनाथ शिंदे साहब का चेहरा सामने रख के लड़ा गया, उनके नेतृत्व में लड़ा गया। ये देवेंद्र फडणवीस साहब भी मान्य करते हैं, वरिष्ठ नेता भी उन्होंने भी कहा है जी। तो इसलिए एक चेहरा लेके जब अपन चुनाव जीतते हैं तो जो चेहरा पहले सामने आया है उसको प्रायोरिटी देना चाहिए, ये हमारा कहना है, ये हमारी डिमांड है। अगर वो डिमांड अगर वो पूरी करते तो लोगों में अच्छा मैसेज जाएगा। आने वाली कारपोरेशन के चुनाव है, बहुत सारी कारपोरेशन है, जिला परिषद है, ये ग्राउंड लेवल की जो सब बाकी सब संस्था है उसके अंदर एक अपनी मजबूत पकड़ रहेगी। इसलिए हम एकनाथ शिंदे साहब का नाम बता रहे हैं। अब इसके बारे में क्या निर्णय लेना है ये वरिष्ठ नेता ले। हमने कभी नहीं ऐसा नहीं करेंगे तो ऐसा करेंगे, ऐसे कोई हमारा फाइट वाली बात नहीं है। तीनों पार्टी का गठबंधन का सरकार है, सभी को विश्वास में लेके फैसला करना पड़ता है। तो अभी ऐसे देरी तो नहीं हुई, 4 दिन ही हुए रिजल्ट लगकर, ऐसे कोई देरी तो है नहीं। तो स्टेबल बनेगी सरकार में, कोई दिक्कत नहीं, सरकार स्टेबल बनेगी और अच्छी सरकार मजबूत रहेगी, 5 साल अच्छा काम करेगी। आइए हम आपको सीधे इस समय मुंबई लिए चलते हैं। हमारे संवाददाता मुस्तफा शेख हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बिल्कुल मुस्तफा का रुख करेंगे। मुस्तफा, सबसे बड़ा सवाल ये कि रामदास अठावले के बयान के बाद हम देख रहे हैं कि किस तरीके से चिढ़े हुए नजर आए हैं शिंदे के तमाम समर्थक, और एक तरफ बार बार ये भी कहा जा रहा है कि क्यों ना वही फॉर्मूला अपनाया जाए जो बिहार में अपनाया गया है। आखिर क्या सुगबुगाहट है, क्या साफ हो पाया कि तस्वीर साफ कब तक होगी? बिल्कुल, आप कह सकते हैं कि महाराष्ट्र की जो स्थिति है वो बिहार से अलग है। आप एकदम बीजेपी के जितने नंबर हैं वो बहुमत के एकदम करीब हैं। उनके पास एकनाथ शिंदे के एमएलए हैं जो तकरीबन 50 हैं, उसके बाद 40 के आसपास राष्ट्रवादी कांग्रेस अजीत पवार के एमएलए हैं। तो ऐसे में बीजेपी नेगोशिएशन सीएम चेयर को लेकर कितना करेगी ये देखना होगा। जो बार्गेनिंग पावर है एकनाथ शिंदे का वो अजीत पवार एनसीपी की वजह से कम भी हो गया है। अब 2 चीजों का इंतजार है, एक जो ऑब्जर्वर्स हैं बीजेपी के वो मुंबई आए या फिर नेताओं को दिल्ली बुलाएं, और दूसरा जो बीजेपी की सीएलपी मीट होगी जिसमें सीएलपी लीडर चुना जाएगा, उसके बाद सीएम पोस्ट को लेकर के जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी। मुस्तफा, 3 बजे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है एकनाथ शिंदे की, हम कुछ अंदाजा लगा सकते हैं क्या हो सकता है उसमें? देखिए, ये बात सही है कि सीएम शिंदे ऐसे समय पर बात कर रहे हैं जब मुख्यमंत्री के चेहरे पर 3 दिनों से फैसला नहीं हो पाया है, तो लाजमी है ये सवाल उनसे पूछा जाएगा। हमने पिछले दिनों में देखा है कि बड़े नेताओं ने इस पूरे मामले पे बात नहीं की है, चुप्पी साधी हुई है। लेकिन अगर एकनाथ शिंदे अभी भी ये कहते हैं कि मुख्यमंत्री के पद के लिए उनका जो क्लेम है वो कायम है, तो आने वाले समय में एक हार्ड बार्गेन या नेगोशिएशन महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए हम लोगों को देखने पर मिल सकती है।